नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा असरकारी है और बहुत ज़्यादा लाभकारी है और जो जीरो बजट और जीरो मेहनत में बन जाता है। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ये इतना अधिक उपयोगी है और इतना कम कॉस्ट में बनता है और ये बेकार की पड़ी हुई चीज़ों से बनता है जिसे मैंने बनाया है और आपको मैं बतला रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। और ख़ास करके दिसंबर और जनवरी की ठंड में तो ये हमारे पौधों को थोड़ी सी गर्माहट भी प्रदान करता है और पौष्टिकता भी देता है। अक्सर हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि सब्जियों के छिलके से बनते हैं और साथ ही साथ फ्रूट के छिलके से बनते हैं, तो वो तो बहुत बेनिफिशियल होते ही हैं, उसका तो मैं भी बहुत प्रयोग करती हूँ। लेकिन दिसंबर आते ही आते मैं उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बंद कर देती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह से हमें ठंड लगती है वैसे हमारे प्लांट को भी ठंड लगती है। तो प्लांट को जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो उससे प्लांट के जो पत्ते हैं सिकुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है जिसका मैंने उपयोग किया है, आप देखिए कि उसके उपयोग से हमारे प्लांट कितने हेल्दी हैं, पौधे के जो पत्ते हैं वो कितने उसमें चमक है और हमारे फ्रूट्स कितने अच्छे हो रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को देखकर ये ज़रूर लगेगा कि सचमुच में बहुत ही लाभकारी जानकारी है। तो आज की वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि देखिए मेरे सारे प्लांट कितने हेल्दी हैं और कितने अच्छे से ये खिले हुए हैं। सारे के सारे प्लांट, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दिसंबर में बहुत ठंड पड़ी है। और देखिए मेरी सब्जियों के जो प्लांट है, टमाटर है, ज़्यादा ठंड होने से टमाटर के जो पत्ते वो भी सिकुड़ जाते हैं, इनके जो फल हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है उसके बाद ही आपको बतला रही हूँ। दिसंबर में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बंद कर दिया था और इसी फर्टिलाइज़र को मैंने उपयोग किया है। और ये देखिए ये है ऑरेंज का पौधा, ये काफ़ी छोटा है, देखिए कितना पतला दुबला सा है, लेकिन आप इसमें फ्रूट्स देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। बहुत सारे फ्रूट तो इसने गिरा भी दिए हैं क्योंकि अभी इसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। और ये देखिए स्टार फ्रूट, इसमें भी कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। और जितने भी मेरे यहाँ प्लांट लगे हुए हैं इसमें भी देखिए ये भी ऑरेंज का है और इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दिसंबर और जनवरी के मंथ में पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी में जाने का मतलब है कि उनकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो जाती है और वे उनमें फूल नहीं आते हैं, उनमें फल नहीं आते हैं। तो ये देखिए मेरे ये भी एक गुड़हल का प्लांट है जो कि चंद्रकांता गुड़हल है। इसमें भी देखिए डोरमेंसी में चले जाते हैं गुड़हल, लेकिन मेरे गुड़हल में कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, इनके पत्तों में कितनी चमक है। तो डोरमेंसी में पौधे को ये नहीं जाने देते हैं, या डोरमेंसी में ये जाते भी हैं तो भी इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं कि वो बिल्कुल ही उनके अंदर की ग्रोथ बंद हो जाए। मेरे सारे प्लांट में ग्रोथ हो रहे हैं, देखिए जितने भी गुड़हल हैं या जो भी प्लांट है उसमें सभी में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो ये कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके कारण मेरे प्लांट सारे इतने ज़्यादा हेल्दी हैं और इसमें फ्लावरिंग लगातार हो रही है, फ्रूटिंग लगातार हो रही है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ये बतलाती हूँ कि ये कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे आप ब्लैक गोल्ड कह सकते हैं। ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। ये काले सोने की तरह ही कीमती है और हमें बहुत ही ये कूड़े में पड़ा हुआ, कबाड़ में पड़ा हुआ मिल जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है पत्तों की खाद, जिसे आप काला सोना कह सकते हैं। क्योंकि ये इतना ज़्यादा असरकारी है, इतना ज़्यादा असरकारी है कि आप इसे जब एक बार अपने पेड़ में डालेंगे, अपने प्लांट में डालेंगे, तो आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने अभी जो अपने सारे प्लांट दिखलाए हैं वो दिसंबर में मैंने इसमें अप्लाई किया था और देखिए अभी जनवरी में मेरे सारे प्लांट कितने अच्छे हैं, उनमें फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। और इसका यूज़ आप सब्जियों के प्लांट में भी कर सकते हैं, डेकोरेटिव प्लांट में भी कर सकते हैं, इसमें जो इंडोर प्लांट होते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, और फ्रूटिंग प्लांट में तो आप कर ही सकते हैं। इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता है और इसे बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। देखिए एक बोरी में आप ढेर सारे पत्तों को बांध करके रख दीजिए और 10 दिन के बाद इसे खोलिए और खोल करके इसमें पानी स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर से उसे बंद कर दीजिए। और देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो मैंने इसमें गोबर डाला है, ना ही मैंने इसमें मिट्टी डाली है। ये शुद्ध रूप से केवल पत्ते हैं जो कि इतने ज़्यादा अच्छे से बन चुके हैं। और यदि इस प्लांट को देखिए थोड़ा सा छान लीजिए, हालांकि इसके बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने इसे अप्रैल में जमा किया था क्योंकि पत्ते जो हैं अक्सर हमारे घर में पेड़ों से गिरते रहते हैं, पार्क में गिरते रहते हैं। तो अप्रैल के महीने में मैं सारे पत्तों को इकट्ठा कर लेती हूँ और उसी से मैं 2-3 बोरी में बंद करके रख देती हूँ। और थोड़े दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद मैं बोरी को खोल करके उसमें पानी स्प्रिंकल कर देती हूँ और बस पानी स्प्रिंकल करके फिर से उसे बंद कर देती हूँ। तो अप्रैल में मैंने इसे बंद किया था।
और उसके बाद देखिए अभी दिसंबर का महीना में मैंने इसे निकाला है और निकाल करके मैं इसमें सारे प्लांट में डाली हूँ। और अभी मैं जनवरी में मैं आपको उसका रिजल्ट दिखला रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसको अप्लाई कर देती हूँ उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। यदि आप इसे थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें यूरिया वाले पानी को स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे थोड़े से जल्दी बन जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं इसका उपयोग अपने फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स के लिए करती हूँ, तो मैं इसीलिए कोई भी किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं केवल शुद्ध रूप से केवल खालिश पत्ते होते हैं जिसे मैं ऐसे ही बोरियों में बंद करके रखती हूँ, या प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होते हैं उसमें बंद करके रखती हूँ। और उसे देखिए कितने अच्छे तरह से तैयार हुए हैं। और ये मिट्टी को सिर्फ पोरस ही नहीं बनाते हैं, बल्कि मिट्टी को गर्माहट प्रदान करते हैं, जो हम सभी चाहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जाड़ों में हम कंबल ओढ़ते हैं ताकि हमें गर्मी मिलती है, तो समझ जाइए कि पौधों के लिए ये एक प्रकार का कंबल है। जब आप इसे मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, मिट्टी में इसे मिलाते हैं, तो मिट्टी हमारी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट के जड़ों को थोड़ी सी गर्माहट मिलती है। और साथ ही साथ इसमें इतनी ज़्यादा पौष्टिकता होती है कि वो भी मिट्टी को मिल करके उसकी जड़ों तक पहुंचती है, जिससे हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। हमारे प्लांट के पत्तों में इतनी चमक आ जाती है और उनके फ्रूट्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप चाहे तो इसे छलनी से छान भी सकते हैं, और या इसी रूप में भी आप प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी जो है, ये जो टुकड़े जो बचे हुए हैं पत्तों के, वो मिट्टी में मिल करके डिकम्पोज हो जाएंगे और वो फिर से वही खाद बन जाएंगे। दोस्तों, इस खाद की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी तरह से कोई फंगस नहीं लगता है, इसीलिए आप यदि पौधों में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप जब कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, सीडलिंग करना चाहते हैं, तो ये पत्तों की खाद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप पत्तों की खाद में लगाएंगे तो उसके 100% रिजल्ट आएंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों, वो मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने इसे छान लिया है और अब इसे जितने भी मेरे यहाँ पर ये देखिए चीकू का पौधा है, इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, तो ऐसे ही स्टेज में इसे डालने से बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई अच्छे से करने के बाद आप इसमें 3 से 4 मुट्ठी ये पत्तों की खाद इसमें मिला दीजिए। तो इस तरह से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, और गुड़ाई करने के बाद ऊपर में 2-3 मुट्ठी स्प्रिंकल कर दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए ताकि वो मिट्टी की एक पूरी ऊपर की लेयर में वो छा जाए। तो पूरी मिट्टी की लेयर पर ये एक अच्छा सा लेयर बन जाता है, तो इससे ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और उसके बाद इसका जो प्रभाव है वो वो इस प्लांट की जड़ तक जाता है, तो थोड़ी सी गर्माहट भी देता है जाड़े के दिनों में। और साथ साथ इसमें इतनी ज़्यादा पोषकता होती है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा पोषकता होती है। बिल्कुल इसीलिए इसे काला सोना कहा गया है, क्योंकि ये पूरे प्लांट की जड़ों को इतनी मजबूती देता है। क्योंकि प्लांट की जड़ मजबूत होंगे तो उसके पत्ते और उसके फल भी मजबूत होंगे। तो प्लांट की जड़ों को इतनी मजबूती देता है। और साथ ही जितने तरह की जो इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सारे कुछ मात्राएं इसमें मिली होती है। और किसी भी तरह से इसमें कोई फंगस लगने का डर नहीं होता है, क्योंकि ये फंजीसाइड से ही बनता है। जैसे गोबर की खाद होता है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इस पत्तों की खाद में फंजीसाइड होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये अनार के पौधे मैं इसमें भी डाल करके आपको दिखला रही हूँ कि इसमें भी डालेंगे तो अभी अब जो फरवरी आने पर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, तो फरवरी आते आते ये पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा इससे मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। लास्ट ईयर भी इसमें बहुत अच्छे से फ्रूट हुए थे, जबकि प्लांट बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो इस तरह से इनमें डाल देने से बहुत ही ज़्यादा इसमें इसे पोषकता मिल जाती है और प्लांट हमारे मजबूत हो जाते हैं। तो किसी भी तरह के प्लांट में इसे दिया जा सकता है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल के हो, इंडोर प्लांट हो, डेकोरेटिव प्लांट हो, किसी में भी आप डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। बस ऐसे हम झाड़ू बहाड़ू करते हैं, सारे पत्ते होते हैं उन्हें हम जला देते हैं, लेकिन ये कूड़े में ही कबाड़े में पड़ा हुआ है, और उसे हम जमा करके बस एक बोरी में बंद कर देते हैं, या पॉलीथीन के बैग में बंद करके उसे रख देते हैं, और बीच बीच में उसमें पानी में स्प्रिंकल करते रहते हैं। और इस तरह से ये 6 महीने साल भर में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हुई ना बिल्कुल 0 बजट और 0 मेहनत में। तो इसी तरह से हम अपने घर में गार्डनिंग करते हैं, जिसमें कि ना तो इसमें मेहनत लगती है और ना ही इसमें कोई कॉस्ट लगता है। तो इस तरह से और इसे बनाना इतना ही आसान है। ये बस देखिए, बोरी में जितने भी मेरे घर में पत्ते गिरते हैं उन सारे पत्तों को मैं बोरी में बंद करके ऐसे ही रख देती हूँ, और पेड़ की छांव के नीचे ही मैं रखती हूँ एक बोरी, और वहाँ लगातार ये सालों भर मेरा ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से
सारे पत्तों को दबा दबा कर रख देती हूँ और फिर उसमें पानी स्प्रिंकल कर देती हूँ। फिर 10 दिन के बाद इसे खोलती हूँ और फिर पानी डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरे पत्तों की खाद जो तैयार होती है वो मैं टाइम टू टाइम करते रहती हूँ। और जब भी मैं कोई प्लांट नया लगाती हूँ तो उसमें मिट्टी में भी, सॉइल मीडिया में भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, जिससे उसे पत्ते मेरे देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।